तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं डिस्कवर करता करता एक ऐसी चीज़ डिस्कवर करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि चाइना में एक मिथिकल चीज़ है। कमीनो शिशी फू डॉग्स, ये ऐसे गार्डियंस और प्रॉस्पेरिटीज़ के ये इनके स्टैचू हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये घर में, प्लाज़ा में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, शॉपिंग मार्केट्स में, जहाँ कहीं भी होगे तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी, खुशहाली होगी। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये वाले जितने भी स्टैचू है, ये समझा जाता है जी खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी और गार्डियंस की सिंबल्स। ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं और मेरे साथ साथ रहिएगा। ये वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जी तो दोस्तों, चाइना में बहुत ही यूनिक कल्चर है। चाइना में इतना यूनिक कल्चर है कि आपकी सोच है। और ये जो कल्चर है, ये सेम है तकरीबन ऑलमोस्ट हर शहर में। थोड़ी सी डाइवर्सिटी है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पे आप जब चाइना में आएंगे तो आपको सेम फूड स्ट्रीट मिलेगी, सेम ही शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, सेम ही लोगों का बिहेवियर मिलेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, शंख्वा का फ़र्क होता है, जैसे कि वुहू ख्वा है, आंची ख्वा है, खफ़े ख्वा है, पुतु ख्वा है। तो ये जो लिंग्विस्टिक थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। ओवरऑल उनका कल्चर सेम है। लेकिन कुछ मोनूमेंट्स ऐसे हैं जो कि हर सिटी में पाए जाते हैं। उनमें कमीनो है, शीशी है, फू गॉड्स हैं, फू डॉग्स हैं। ये ऐसे स्टेचू बनाए जाते हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और जिसे कहते हैं गार्डियनशिप की अलामत है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे ये वही स्टेचू हैं। ये देखें, ये लाइंस के ऊपर बैठे हुए हैं जी। लाइंस को कहा समझा जाता है कि ये खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी और गार्डियनशिप की अलामत है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेचू है। ये देखें, और ये ड्रैगन्स भी हैं। आपने देखा होगा चाइनीज़ मूवीज़ में जो ड्रैगन्स होते हैं वो गार्डियंस करते हैं, वो करते हैं जी सेव लोगों को। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये कल्चरल स्टेचू बनाए गए हैं। ये देखें, और ये देखें, ये आप चाइना में जहाँ भी जाएंगे आपको ये बड़े बड़े कुंडे ज़रूर मिलेंगे। ये देखें, ये देखें। बेसिकली ये तीन जो स्टेचू हैं, जो तीन तरह के होते हैं, उनमें कोमेनू है, शीशी है और फू डॉग्स हैं। लेकिन इसके अलावा मिथिकल लाइंस हैं, और ये अक्रॉस द ब्रिथ आर्ट है। टैटूज़ भी बनाए जाते हैं और स्टोन स्टैचू भी हैं। ये मैंने चाइना में हर जगह देखा है। और इसके अलावा ये देखें, लाइन डॉग्स भी हैं। इसके अलावा ये हान डायनेस्टी से लेकर अब तक जितने भी इनमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, वो वक्त के साथ साथ हैं। डिफरेंट डायनेस्टीज़ की वजह से इनमें चेंजेस भी आती गई। लेकिन आप यहाँ पे होटल्स में देखें, स्टोर्स में देखें, घरों में देखें, और सबसे बड़ी बात ये भी समझा जाता है कि ये जो बलाएं हैं, जो ऐसी आफात हैं, उनसे भी सिक्योर करते हैं लोगों को। ये सबसे बड़ी बात है। ये देखें, अगर घर के किसी नुक्कड़ पे ये स्टेचू होंगे तो कहा जाता है कि ये गार्डियंस हैं। ये देखें, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, कल्चर, सिविलाइजेशन, ये सब के सिंबल्स हैं दोस्तों। और मैंने बीजिंग से लेकर नानजिंग, आंचिंग, उसके अलावा लांचो और बहुत सी सिटी, खफे, वुहू, लोआन, नानजिंग, और उसके साथ साथ चंजियांग, चिजियांग और ग्वांचू, शंजन, फूचो, जितने भी सिटीज़ देखे हैं। इसके अलावा ख्वांगशन और शंदोंग, ये सारे सिटीज़ में मैंने देखा है कि इस तरह के आपको गार्डियन ज़रूर मिलेंगे। आप भी जब चाइना में आएंगे तो ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने बहुत छोटे बनाए हुए हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों। ये देखिए, और इसके अलावा मज़े की बात ये दोस्तों, इनके टैटूज़ भी बनाए जाते हैं आपके जिस्म में। और कहा यह जाता है जितना बड़ा टैटूज़ होगा उतनी ही बड़ी ज़्यादा आपको गार्डियनशिप मिलेगी, उतने ही ज़्यादा आप सिक्योर होंगे। और ये जो लॉजिक है कुंडों की, ये भी अमेजिंग है दोस्तों। ये देखो, ये मैंने बीजिंग में भी देखा है, गुफा युआन में भी, और ग्रेनरी में भी देखा है। ये बड़े बड़े, और ये लोटस फ्लावर देखें,
ये बुद्धिज़्म में ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन यहाँ पे भी इनकी डिपिक्शन है। इसके अलावा टर्म्स, आर्म्स, तुरुसो और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस पे चस्पा की गई है। और दोस्तों एक और चीज़ बहुत ही अमेजिंग वो ये है कि ये लड़कियों और लड़कों दोनों में कॉमन है कि वो इनके टैटूज़ भी बनाते हैं। ये अगर आप दूर से देखें तो, और वो जो पीछे आप देख रहे हैं वो भी एक सिंबल है जो चाइना में 12 महीने होते हैं उनके नाम से उसको तैनात किया गया है। अगर माउस है, ड्रैगन है, लाइन है, हॉर्स है, रैबिट है, उसके नाम का मंथ, तो उसी के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है। और ये जो छोटे छोटे पिलर्स हैं, स्टेचू हैं, ये ख़ुद बनाए गए हैं, लेकिन ये सदियों साल पुरानी ट्रेडिशंस को कर रहे हैं दोस्तों ज़ाहिर। जी तो दोस्तों, ट्रेडिशन चाहे जो भी हो, कल्चर चाहे जो भी हो, उनमें यूनानिमिटी होनी चाहिए। और चाइना के कल्चर में हमें यूनानिमिटी नज़र आती है। हर सिटी में लोग कल्चर को प्रिजर्व करते हैं और लोगों को दिखाते हैं, और जो भी फॉरेनर्स आते हैं चाइनीज़ कल्चर्स के हो जाते हैं जी दिलरादा, क्योंकि अपने कल्चर को सेव करने से आपकी सिविलाइजेशन, आपकी हिस्ट्री और आपका सारा विरसा महफूज होता है, और वो नस्लों दर नस्लों चलता है। और चाइना में मैंने देखा है बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर दादा परदादा, सबसे जो कल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती रहती है, और लोग अपने कल्चर को करते रहते हैं जी सेव, अपनी जनरेशन टू जनरेशन उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और ऐसी ही एग्जांपल आपको मिली है आज के इन गार्डियन स्टेच्यूज़ में, जो कि ये है। मुझे तो चाइनीज़ कल्चर ने बहुत अट्रैक्ट किया दोस्तों, बिलीव मी। ये देखिए, देखिए इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होने के बावजूद भी वो अपने कल्चर को ज़िंदा किए हुए हैं। चाहे तो वो इनको छोड़ भी सकते हैं, टेक्नोलॉजी साइंस में तो आगे हैं ही, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ दिया, बल्कि अपनी लैंग्वेज को, अपने हेरिटेज को, अपने विरसे को पूरी दुनिया में अभी भी टीच कर रहे हैं। और बहुत से लोग, स्टूडेंट्स, जॉबियंस और बिजनेसमैन जो चाइना में आते हैं, वो कुछ भी ना सीखे बहुत कुछ सीख के जाते हैं, क्योंकि कल्चर की डिपिक्शन ही आपका सर्वाइवल है। तो दोस्तों इन बातों के साथ अगर आप मेरे चैनल में न्यू है और चाइनीज़ कल्चर और पूरी दुनिया का कल्चर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।